सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे व आप सभी का अध्ययन भी भली प्रकार से चल रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल असाइनमेंट B3 के अंतर्गत हमारा जो विषय चल रहा है वह है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में कल हमने पूर्ण किया है पाठ 17, जिसका विषय था शब्दकोश अवलोकन, और आज से हम शुरू करेंगे पाठ 18, जिसका विषय है अलंकार। तो पाठ 18 का व्याख्यान मैंने आप सभी लोगों को एक YouTube लिंक के माध्यम से आपके WhatsApp ग्रुप पर प्रदान किया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने वह व्याख्यान देखा होगा व इस पाठ को भली प्रकार से समझा होगा। पाठ 18 के अंतर्गत आज हम करेंगे वर्कशीट 5, जिसमें मैं आपको पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास व प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। इसके साथ ही हम कुछ अतिरिक्त कार्य भी करेंगे जो कि इंटरनल असाइनमेंट B3 से ही संबंधित है। तो आज का कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों को आज की दिनांक अपनी कॉपियों पर डालनी होगी, जो कि है 16 जनवरी 2021। इसके साथ ही आप सभी लोगों को लिखना होगा ऑनलाइन कक्षा कार्य व आप सभी लोगों को लिखना होगा पाठ 18 और पाठ का विषय जो है अलंकार। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट के अंतर्गत हमारा क्या कार्य रहेगा। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाक्य है, डैश काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं। काव्य अर्थात कविता। सही शब्द होगा अलंकार। अलंकार जो होते हैं वो काव्य अर्थात कविता का सौंदर्य बढ़ाते हैं। अलंकार को हम केवल काव्य कविता में ही प्रयोग कर सकते हैं, गद्य में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा वाक्य है, अलंकार डैश प्रकार के होते हैं। सही शब्द होगा दो। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तीसरा वाक्य है, यमक, अनुप्रास एवं डैश शब्दालंकार के भेद हैं। सही शब्द होगा श्लेष। तो यमक, अनुप्रास एवं श्लेष जो है वो शब्दालंकार के भेद हैं। अगला वाक्य है, डैश अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। सही शब्द होगा अतिशयोक्ति। जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है उसमें किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अगला वाक्य है, डैश अलंकार में एक वस्तु में दूसरी की कल्पना की जाती है। सही शब्द है उत्प्रेक्षा। तो जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहां पर एक वस्तु में यह कल्पना की जाती है कि कोई दूसरी वस्तु है उसमें। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो कथन सही है उसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है व जो कथन गलत है उसके सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। पहला वाक्य है, अलंकार काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, जो कि सही है, अतः हमने सही का चिन्ह लगाया है। दूसरा वाक्य है, अलंकार का प्रयोग गद्य रचना में भी हो सकता है, जो कि गलत है, इसीलिए हमने गलत का निशान लगाया है। अलंकार का प्रयोग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, केवल कविता में ही किया जा सकता है, गद्य में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरा वाक्य है, अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द बार बार आता है। यह वाक्य गलत है, अतः हमने यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाया है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, शब्द नहीं। शब्द तो कई वर्णों से मिलकर बनता है, जब एक ही वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला वाक्य है, श्लेष अलंकार में एक शब्द के दो या अधिक अर्थ निकलते हैं, जो कि सही है, अतः हमने यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया है। जो श्लेष अलंकार होता है उसमें एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अगला वाक्य है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार में किया जाता है, जो कि सही है। ऊपर मैंने आपको रिक्त स्थानों में भी समझाया था कि अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है उसमें किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं। उत्तर है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। कविता की जो शोभा बढ़ाएं ऐसे शब्द जो होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर हरि के पद, भगवान हरि जो है उनके पद अर्थात उनके चरणों को कहा गया है कि वो इतने कोमल हैं जैसे कमल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ शब्दों से जो है वो इस वाक्य की, इस पंक्ति की शोभा बढ़ गई है और उसे ही अलंकार कहते हैं। प्रश्न 2 है, अलंकार के भेदों के नाम बताइए। उत्तर है, अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के भेद हैं, पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। आगे के प्रश्न में मैं आपको शब्दालंकार व अर्थालंकार भी समझाऊंगी।
प्रश्न 3 है, शब्दालंकार के भेदों के नाम बताइए। अब अलंकार के अंतर्गत हमारा पहला जो भेद होता है वो है शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के भी भेद होते हैं। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार, तीसरा यमक अलंकार। प्रश्न 4 है, अर्थालंकार से क्या अभिप्राय है, इसके भेद लिखिए। अर्थालंकार से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, यह बताना है। उत्तर है, काव्य में जब शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया गया हो कि अर्थ के स्तर पर सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न होकर अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना दे, वहां अर्थालंकार होता है। जब किसी कविता में शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग किया गया हो कि उसके अर्थ के स्तर पर वहां पर सौंदर्य अभिव्यक्ति हो सौंदर्य की, और वो क्या करे, वाक्य को प्रभावशाली बना दे, वहां पर अर्थालंकार होता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, जीवन ठूंठ सा नीरस हो गया। ठूंठ, जब हम किसी पेड़ को काट देते हैं तब वो जीवनहीन हो जाता है, अर्थात वहां पर किसी भी प्रकार की कोई हरियाली, कोई पत्ती दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर जीवन की तुलना ठूंठ से की गई है कि जीवन कैसा हो गया है, ठूंठ सा नीरस हो गया है, उसमें किसी भी प्रकार की हरियाली, कोई रस नहीं बचा है। अर्थालंकार के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपको कल की वर्कशीट में समझाऊंगी। चलिए आज के लिए देख लेते हैं अतिरिक्त कार्य, जो कि इंटरनल असाइनमेंट B3 से ही संबंधित है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, हमें उनका अर्थ लिखना है और उसके बाद उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरे क्या होते हैं? ऐसे वाक्यांश और ऐसे वाक्य जिनका अर्थ कुछ और ही निकलता है, उनको हम मुहावरे कहते हैं। पहला मुहावरा है हमारा, दाल में कुछ काला होना, जिसका अर्थ होगा कुछ संदेह की बात होना, शक होना किसी बात पर। वाक्य में जो हमने प्रयोग किया है वह है, दाल में कुछ काला है तभी वे इतनी रात तक जाग रहे हैं। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई संदेह की बात है, इसीलिए वे लोग इतनी रात तक जाग रहे हैं। दूसरा मुहावरा है नमक मिर्च लगाना। इसका अर्थ होगा बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात में अपनी तरफ से जोड़कर उसको बड़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य में जो हमने प्रयोग किया है वह है, आजकल समाचार पत्र वाले साधारण सी बात को भी नमक मिर्च लगाकर प्रस्तुत करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल के जो समाचार पत्र हैं उनमें अगर साधारण सी भी बात होती है तो वे लोग अपने पास से बड़ा चढ़ाकर अर्थात नमक मिर्च लगाकर उसे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तीसरा मुहावरा है नाको चने चबवाना, अर्थात बहुत तंग करना, बहुत परेशान करना। वाक्य में जो हमने प्रयोग किया है वह है, शिवाजी ने मुगलों को नाको चने चबवाए थे। छत्रपति शिवाजी जो थे उन्होंने मुगलों को बहुत तंग किया था, अर्थात नाको चने चबवाए थे। चौथा मुहावरा है 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। वाक्य में जो हमने प्रयोग किया है वह है, चोर चोरी करके 9-2-11 हो गया। चोर ने पहले चोरी की और भाग गया। पांचवा मुहावरा है पानी पानी होना, अर्थात लज्जित होना, शर्मिंदा होना। वाक्य में जो हमने प्रयोग किया है वह है, उसका भेद खुलने पर वह पानी पानी हो गया। जब उसका भेद, उसका राज खुला तो वो शर्म से लज्जित हो गया, अर्थात पानी पानी हो गया। पीठ दिखाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। वाक्य में जो प्रयोग किया है वह है, बहादुर सैनिक युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। तो जो बहादुर सैनिक होते हैं वो कभी भी युद्ध में मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं, अर्थात पीठ नहीं दिखाते हैं। सातवां मुहावरा है पेट में चूहे कूदना, अर्थात भूख लगना। वाक्य में प्रयोग जो हमने किया है वह है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, अब तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, अब मुझे भूख लग रही है, अर्थात मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आठवां मुहावरा है फूला ना समाना, अर्थात बहुत प्रसन्न होना। वाक्य में जो हमने प्रयोग किया है वह है, परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर वह फूला नहीं समाया। जब उसे यह समाचार मिला कि वह परीक्षा में प्रथम आया है तब वह बहुत प्रसन्न हुआ, अर्थात फूला नहीं समाया। तो यह थे पाठ 17 से संबंधित कुछ अभ्यास व उसके प्रश्न उत्तर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाठ 17 से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपको कल की वर्कशीट के अंतर्गत समझाऊंगी। इसके साथ ही हमने आज किया है अतिरिक्त कार्य। अतिरिक्त कार्य में मैंने आपको मुहावरे समझाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का कार्य समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आप में से किसी को आज के कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तब वह मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए व सीखते रहिए। धन्यवाद।